नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। अग्निपथ स्कीम को लेकर देश भर में पिछले 3-4 दिनों से भारी बवाल हुआ है। इस बवाल के बीच सरकार इस योजना को जल्द से जल्द शुरू करने की तैयारी में जुट गई है। यही नहीं, योजना में जरूरी बदलाव भी लगातार किए जा रहे हैं। इसके साथ ही अग्निवीरों पर सरकार मेहरबान भी नजर आ रही है। पहले गृह मंत्रालय की ओर से अग्निवीरों के लिए अहम फैसले लिए गए, तो वहीं अब रक्षा मंत्रालय की ओर से भी बड़ा फैसला लिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया है कि अग्निवीरों के रिटायरमेंट के बाद उन्हें सरकार की ओर से क्या-क्या सुविधाएं दी जाएंगी। यानी सरकार अब उन विरोधी स्वरों को दबाने की कोशिश में जुटी है जिनमें 4 साल के बाद अग्निवीरों को रिटायर करने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री के दफ्तर की तरफ से किए गए ट्वीट में बताया गया कि जो नौजवान 4 वर्ष सेना में सेवा देने के बाद बाहर निकलेंगे, उन्हें भी सरकार की ओर से सुविधाएं दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि रिटायरमेंट के बाद जवानों को आजीवन अग्निवीर के रूप में जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि इन अग्निवीरों की सैनिक सेवा समाप्त होने के बाद कई सरकारी विभागों में चयन के लिए उन्हें प्राथमिकता दिए जाने की घोषणा हो चुकी है। यदि वो कोई और काम करना चाहेंगे तो उन्हें सस्ती दर पर कर्ज की भी सुविधा प्रदान की जाएगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि देश की सेनाओं में अग्निवीर केवल नए रिक्रूट लाने भर का नाम नहीं है, बल्कि उन्हें भी वही क्वालिटी ट्रेनिंग दी जाएगी जो आज सेनाओं के जवानों को मिल रही है। ट्रेनिंग का समय भले ही छोटा होगा, मगर क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी इस योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया है। गृह मंत्रालय ने अब केंद्रीय आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी कि CAPF और असम राइफल्स की भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। इसके अलावा अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट भी दी जाएगी। तो वहीं सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत भर्ती के लिए अग्निवीरों के पहले बैच को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट देने का भी ऐलान किया है। आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना का ऐलान किया था, जिसके तहत 4 साल के लिए सेना में अग्निवीरों की भर्ती की जानी है। इनमें से 25% अग्निवीरों को सेना में स्थायी काडर में भर्ती कर दिया जाएगा। योजना के मुताबिक 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद 75% अग्निवीरों को सेवा निधि देकर सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। तो वहीं इस योजना के तहत उम्मीदवारों की आयु अभी तक 17.5 साल से लेकर 21 साल तक निर्धारित की गई थी। सेना में भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता 12वीं पास ही रखी गई है। उम्मीदवारों के चयन के बाद 4 साल तक अग्निवीर के तौर पर सेना में अपनी सेवाएं दे सकेंगे। इस योजना के तहत हर साल 45,000 युवाओं को सेना में भर्ती किया जाएगा। अग्निवीरों को 30,000 से 40,000 महीना सैलरी समेत अन्य फायदे दिए जाएंगे। 4 साल बाद जो अग्निवीर बाहर होंगे, उन्हें सेना निधि पैकेज के तहत टैक्स फ्री करीब 12 लाख रुपए एक मुश्त दिए जा सकेंगे। वहीं युवा वर्ग सरकार की इस नीति से खुश नहीं दिखाई दे रहा। युवाओं की मांग है कि सेना में 4 साल की सेवा में ट्रेनिंग और छुट्टियां मिला दें तो सर्विस केवल 3 साल की ही रह जाती है। ऐसे में हम देश की रक्षा कैसे करेंगे? तो वहीं कुछ युवाओं का मानना है कि सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत भी कम से कम 10 से 12 साल की सर्विस होती है, लेकिन इस योजना के तहत 4 साल बाद 75% अग्निवीरों को सेना से बाहर कर दिया जाएगा। युवाओं का कहना है कि 4 साल बाद वो कहां जाएंगे? देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।